हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। ये बच्चों आपका समर कैंप की क्लास है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू चैप्टर पॉलिनोमियल्स। चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। ये है आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। तो इन्हीं को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे वन बाय वन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्या बोला है, वन ऑफ द zero of polynomial a plus 9x square plus 13x plus 6a is reciprocal of the other. Find the value of a. देखिए, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है पता है सबको। रेसिप्रोकल होता है कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। या फिर इस तरह से बीटा क्या हो जाएगा, दूसरा है बीटा, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। समझ में आ गया। कुछ इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो चलिए इसको नोट करते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो बस यही आप यहाँ पे समझ सकते हैं। लेट वन ऑफ द zeros be alpha and the other is बीटा इक्वल टू 1/alpha। ठीक है, तो बीटा बोलते हैं लेकिन वो इसका रेसिप्रोकल है, तो 1/alpha हो जाएगा। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, देखिए जो पॉलिनोमियल है वो है a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। ठीक है, वी नो दैट, ये तो हमें पता है प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c बाय a, c बटे a होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए अब a कितना है, ये है a स्क्वायर प्लस 9, b कितना है 13 एंड c कितना है 6a। ठीक है, और हमें पता है अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/alpha इज इक्वल टू c कितना हो गया 6a एंड ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9, अल्फा से अल्फा कट गया तो 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन a स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और यहां से a की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। नोट कीजिए फिर आगे कर। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों। चलिए, अब हमें ये पता लग गया 1 इज इक्वल टू 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, यही है ना, 1 इज इक्वल टू 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9। तो स्क्वायर प्लस 9 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, इक्वल्स टू 6a आ जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 इक्वल्स टू 0। बिकॉज 3 -3 इंटू -3 9 आ गया, -3a माइनस 6a आ जाएगा। a कॉमन आ गया तो a -3, -3 कॉमन आ गया a -3 इक्वल्स टू 0। a -3 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया a -3 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं a -3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो a -3 किसके बराबर आ जाएगा, दोनों तरफ रूट ले लेंगे, 0 के बराबर आ जाएगा, तो इक्वल्स टू 3। हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ a फाइंड आउट करना। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ a हमने यहाँ पे निकाल ली है। नोट कर लेंगे बच्चों, कुछ और डाउट है आप पूछ। ठीक है, चलिए नोट करते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपका, जो एग्जाम में आएगा 2 मार्क्स के लिए भी हो सकता है, 4 मार्क्स के लिए भी हो सकता है। तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करके देखिए। यहाँ पे एक आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, इसकी सबसे पहले तो आप जीरोस निकालेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की हेल्प से, और उसके बाद हमें वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप जीरोस के बीच में और जो इसके कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में, ठीक है। नोट करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। लेट पी एक्स इज इक्वल टू क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसके जीरोस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, बिकॉज माइनस 4 इंटू 2 कितना हो गया, माइनस 8 आ गया, ये है। एंड माइनस 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 2। तो ये बीच वाला माइनस 2, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे x, तो क्या बच गया, x माइनस 4 माइनस 2 प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, प्लस 2। तो ये x माइनस 4 यहाँ पे बच गया। आगे इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 4, तो बच गया x प्लस 2। दैट्स इट। अब क्या करना है, अब हमें जीरोस निकालने हैं, ठीक है। 4 zeros of the polynomial, पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं, तो जो पी एक्स है उसको हम जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा, तभी जीरोस आएंगे। नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे, इसको पी एक्स को जीरो के इक्वल रखे। ठीक है, आगे करते हैं इसको। देखिए पी एक्स जीरो के बराबर यानी एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई या तो 4 या फिर x की वैल्यू आ गई माइनस 2। तो 10 zeros of the polynomial are 4 and माइनस 2, यही आ गया। तो अल्फा कितना है, अल्फा को हम 4 मान लेते हैं, बीटा माइनस 2 होगा। अब कोफिशिएंट हमें निकालने हैं, कोफिशिएंट्स पॉलिनोमियल, यानी कोफिशिएंट्स यानी ए की वैल्यू क्या है, देखिए जो हमारा पॉलिनोमियल है, ए की वैल्यू 1 है, बी की माइनस 2 और सी की माइनस 8 है। ए की वैल्यू 1, बी की माइनस 2 एंड सी की माइनस, ठीक है। ये हमने कोफिशिएंट्स निकाल लिए। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे चेक करना है सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज यानी 4 प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 2/1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 4 माइनस 2 2 इज इक्वल टू 2, एंड प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो कि अल्फा इंटू बीटा आ गया, वो है बी सी बटे ए, सी बाय ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो गया, 4 इंटू -2 इज इक्वल टू सी कितना है 8 माइनस का अपॉन A1 हो गया। तो 4 इंटू -2 कितना हो गया, -8 इक्वल्स टू -8। ठीक है, यही तो हमें वेरीफाई करना था। देखिए यही पूछा है ना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। वेरीफाई कर लिया है, आप लिखेंगे देयरफॉर द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स इज वेरीफाइड ना। ये फाइनल आपकी स्टेटमेंट होगी, नोट कर। ठीक है, चलिए आगे करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्या दिया है आपको, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। पॉलिनोमियल पी एक्स है जो कि 6x² प्लस, पॉलिनोमियल पी एक्स है जो है 6x² प्लस 5x माइनस के, सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/। अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे दिया है 1/6। के की वैल्यू आपको पता लगानी, फाइंड आउट करनी। चलिए फटाफट इसको नोट करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, नोट करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे आपको पी एक्स गिवन है 6x² प्लस 5x माइनस ए। ठीक है, कोफिशिएंट्स लिख लो, एक है 6, बी की वैल्यू है 5 एंड सी की वैल्यू है के। ठीक है, और आपको दिया है अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1/6। इसको आप इक्वेशन 1 डाल दें। ठीक है, हमें पता है सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, -b/a के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर हो गया माइनस माइनस। ठीक है, क्या है ये, -b/a यानी 5/6। ठीक है, -5/6, ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन आ गई, नोट कीजिए फिर। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई हैं, अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए, हमें अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को हम ऐड कर लेते हैं। अगर इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1/6 एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -5/6। तो ये बीटा यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 2 अल्फा इक्वल्स टू 1/6 प्लस -5/6 क्या आ जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ गया तो 1 - 5। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। खाली यहाँ से अल्फा की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। ट्वाइस ऑफ अल्फा 2 अल्फा क्या आ जाएगा, 1 माइनस क्या था आपके पास, 1 - 5 यानी ये आ जाएगा -4/6। -4/6 तो अल्फा आ जाएगा -4/6 इंटू 2 से इसको कैंसिल आउट करो तो अल्फा की वैल्यू -2/6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ और कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और भी कर देंगे इसको, 2 से इसको करो ये 3 आ जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू -1/। ठीक है, तो पुट
वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अल्फा की वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन 1 क्या है? अल्फा माइनस बीटा, तो -1/3 माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/6। यही है। देखिए अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू -1/6 है, -1/3 है, -1/3 माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/6। तो यहाँ से हम बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो माइनस बीटा क्या हो जाएगा? 1/6 प्लस 1/3 ये आ जाएगा। तो माइनस बीटा इक्वल्स टू 6 एलसीएम आ गया, तो ये आ जाएगा 1 + 2। ठीक है, माइनस बीटा इक्वल्स टू 3/6 1 2। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू आ गई -1। अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू आ गई है। हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A। यही होता है। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे अल्फा बीटा की, आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। पहले नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। अल्फा कितना है? अल्फा की वैल्यू है -1/3 और बीटा की वैल्यू है -1/2। ठीक है, -1/3 इंटू -1/2 इक्वल्स टू C/A। ठीक है, C की वैल्यू कितनी है? K और A की 6। C की वैल्यू है K और A की वैल्यू है 6 पे पुट कर देंगे। इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/6 इक्वल्स टू K/6 आ गया। 6 को इधर लेके जाइए, 6/6 इज इक्वल टू K। K की वैल्यू आ गई 1। यही हमें फाइंड आउट करनी थी। K की वैल्यू नोट कर लेंगे बच्चों। तो बच्चों नोट कर लिया सबने। अब देखिए फाइनली एक क्वेश्चन है कि आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अल्फा और बीटा अगर जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल को, तो फाइंड द पॉलिनोमियल जीरोस। अगर जीरोस ये हैं उसके। ठीक है, तो चलिए नोट कर लेंगे इसको और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।